स्वागत है आप सभी का मिलर टाइम्स में। मैं हूं आपके साथ श्याम 15 नंबर गेट पर, जहां पे कुछ छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि जामिया यूनिवर्सिटी को ओपन किया जाए, क्योंकि अभी कुछ यूनिवर्सिटी में भी प्रोटेस्ट चल रहा है, जैसे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी 15 सितंबर से खुलने जा रहा है। उन लोगों का ये मांग है कि यूनिवर्सिटी को फिर से खोला जाए। तो आइए हम अभी कुछ लोगों से बात करेंगे कि उन्हें क्या मांगे हैं और क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आपका नाम क्या हुआ? मैं मुसद्दिक मुबीन हूँ। आप क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं अभी जान? आज जो हम प्रोटेस्ट करने यहाँ आए हैं वो दरअसल जामिया को हम दोबारा खोलने की मांग करने को लेकर आए। हमको पता है कि पिछले 1.5 साल से यूनिवर्सिटीज़ बंद हैं। कोरोना की आड़ लेकर के यूनिवर्सिटीज़ को बंद किया गया, जिससे कि तलबा की तालीम का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। जो लोग ऑनलाइन एजुकेशन एक्सेस नहीं कर पाते हैं, जो लोग गरीब हैं, फाइनेंशियली जो बैकग्राउंड्स कमज़ोर हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, इंक्लूडिंग लाइब्रेरी, रीडिंग रूम। किताबें नहीं हैं, किताबों का एक्सेस नहीं मिल पाता है, तो उनको नुकसान हो रहा है। हम देखते हैं कि देश में दूसरे बोर्ड्स, दूसरे इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो अब तालीम खोलने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे, जब से वैक्सीनेशन का प्रोसेस आगे बढ़ा है। लेकिन जामिया ने अभी तक इस सिलसिले में कोई डिसीजन नहीं लिया। इंक्लूडिंग दिल्ली में स्कूल्स खोले जा रहे हैं, बच्चों के स्कूल खोले जा रहे हैं। तो आखिर कोरोना की ऐसी वबा कौन सी है जो सिर्फ यूनिवर्सिटीज़ में लागू होती है? ये सवाल हम करने के लिए आ जाए। लेकिन ये है कि अभी जिस तरह से थर्ड वेव आने वाला है, जैसे डेल्टा वेरिएंट जिसे नाम दिया गया है, वो अभी जिस तरह तेज़ी से फैल रहा है, उसको लेकर शायद प्रशासन ये सोच रहा है कि ऐसा ना हो कि फिर से स्टूडेंट को इसका जो होता है ना महामारी का वो सामना करना पड़े, लोग मरे, इसका फिर जिम्मेदार कौन है? नहीं, इसमें असल में देखो कॉन्ट्राडिक्शन है बात में। अगर डेल्टा है, अगर थर्ड वेव है, अगर तीसरी लहर के आने की उम्मीद है, तो वो स्कूलों पर क्यों नहीं लागू होती? बच्चे ज़्यादा इफेक्ट हो सकते हैं, बच्चे ज़्यादा उसके लिए नरम निवाला हो सकते हैं। तो उनको खोल के यूनिवर्सिटीज़ को बंद करने का मतलब क्या बाकी रह जाता है? तो ये कॉन्ट्राडिक्शन। अगर वो बात ये कहते हैं कि तीसरी लहर आएगी तो फिर आप उनको मत खोलिए। बाजार से क्या कोविड नहीं फैलता है? सिनेमा हॉल से क्या कोविड नहीं फैलता है? मॉल से क्या कोविड नहीं फैलता है? तो ये कॉन्ट्राडिक्शन नहीं होना चाहिए। गवर्नमेंट को एक स्टैंड लेना चाहिए, या तो खोलेंगे या बंद करेंगे। तालीम सबसे बुनियादी चीज़ है, अगर उसको बंद करते हैं तो ये बहुत बड़ा नुकसान होगा देश के भविष्य के। तो ये आप लोग का प्रोटेस्ट कब तक चलेगा? जब तक कॉलेज खुल ना जाए? देखो, हम तो सिंपली हमारी डिमांड है कि आज हम पूरे देश भर में प्रोटेस्ट, SIO की तरफ से प्रोटेस्ट कॉल किया गया है कि जहाँ जहाँ हालात साजगार हैं वहाँ फ़ौरन जो हैं कैंपस खोले जाने चाहिए। तो आज उसकी कड़ी में हमने यहाँ प्रोटेस्ट किया है। अगर हमारी डिमांड मानेंगे तो हम इसके बड़ा प्रोटेस्ट भी कर सकते हैं बाद में आकर के। चलिए ठीक है। और भी हमारी डिमांड ये है कि जामिया के कैंपस को फिजिकल बेहतर तरीके से वापस ओपन किया जाए, क्योंकि पिछले 2 साल से कोरोना वायरस की दंशता से हम लोग बहुत ज़्यादा जूझ रहे हैं। हम लोग पूरी फीस पे करते हैं, लाइब्रेरी का चार्ज उसमें होता है, और यहाँ पे वाईफाई प्रोवाइड किया जाता है, उसका भी रहता है, रीडिंग हॉल का रहता है, स्पोर्ट्स का सब कुछ देते हैं हम। लेकिन फिर भी हम अपने नेट से पढ़ते हैं, ऑनलाइन क्लासेस, और उसमें भी बहुत ज़्यादा डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं बहुत सारे बच्चे। और जो ग्रामीण क्षेत्र से हमारे साथी हैं उनका नेट सही नहीं चलता है, वो बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट होता है, जिससे बहुत दफ़ा जो है कई बार टीचर भी नहीं आ पाते हैं और कहते हैं कि बेटा इस तरफ जो है नेट का कुछ इशूज़ है, प्रॉब्लम है, हम अगली क्लास बाद में लेंगे। इन सब से बहुत सारे जो टॉपिक हम सबको समझ में नहीं आते हैं। और सब कुछ जब चल रहा है तो आप कैंपस को ही क्यों ऑफ किए हैं? जबकि यहाँ पर तो कोरोना प्रोटोकॉल का बच्चे जो हायर एजुकेशन में है वो बेहतर तरीके से पालन कर सकते हैं कोरोना प्रोटोकॉल का। आप यहाँ पर इसको क्यों बंद किए हुए हैं? जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी का रीडिंग हॉल वगैरह लाइब्रेरी ओपन हो रही है, DU 15 सितंबर से ओपन हो जा रहा है, लेकिन जामिया क्यों नहीं हो रहा है? आप लाइब्रेरी और रीडिंग रूम की मांग कर रहे हैं या पूरे कॉलेज खुलवाने की मांग कर रहे हैं? अगर लगता है, और ठीक है कोरोना है, थर्ड वे हम मानते हैं, लेकिन कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए आप कम से कम रीडिंग हॉल और लाइब्रेरी तो ज़रूर ही ओपन कीजिए, क्योंकि बहुत सारी ऐसी किताबें हैं महंगी जो हम लोग इन दिनों स्टडी कर रहे हैं, जाते हैं उस पर देखते हैं कई हज़ार की हैं। मैं आपको एक नाम बता रहा हूँ, अमेजॉन पे स्कॉटिन एक राइटर हैं अमेरिका के, उन्होंने एक किताब लिखी है द अरब्स, 250 पेज की किताब है, लेकिन वो किताब हम सोचे लें उसको हासिल करें, 1,13,381 रुपये की किताब है। वो बताइए हम कहाँ से खरीदेंगे? आपको नहीं यकीन? आप अमेजॉन पर सर्च कीजिए, देखिए। द न्यू कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की बहुत सारी किताबें हैं, इंसाइक्लोपीडिया वगैरह। हम लोग चाहते हैं, हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं, उसको पढ़ना चाहते हैं, बहुत महंगी हैं, नहीं मिल पाती हैं। लाइब्रेरी में वो चीज़ें हमको प्रोवाइड हो जाती हैं आसानी से। हम चाहते हैं ये लाइब्रेरी और रीडिंग हॉल वगैरह खोलें, क्योंकि रूम पर, घरों पर कंसंट्रेशन के साथ पढ़ाई नहीं हो पाती है, बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है हम लोगों को, इसलिए हम चाहते हैं खोले। और वैसे भी मार्केट चल रहा है, कोरोना नहीं फैल रहा है, बच्चों के स्कूल खुल रहे हैं, कोरोना नहीं फैल रहा, बच्चे तो ज़्यादा शिकार हो जाते हैं उसका, जबकि बड़े बच्चे उसका ज़्यादा पालन करते हैं।
इसलिए हम चाहते हैं जामिया को ओपन किया जाए। सवाल ये है कि जैसे कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं, जी। कुछ हो जाता है, एग्जाम देने कौन देंगे, क्या आप बताइए, आप पूरे हिंदुस्तान का जायज़ा लीजिए, जाइए टहलिए, घूमिए, बाज़ारों में देखिए, वहाँ पर कोरोना नहीं फैल रहा है। जब हम लोग कहते हैं कि जामिया आप खोलो, तब कोरोना का हमको क्यों झांसा दिया जाता है? मतलब चीखा जो कभी हुकूमत के जुल्म सितम पे मैं किस्मत की लोरी देकर सुलाया गया, मुझे वही वाला हाल करते हैं सब हमारी सरकारें भी। तो इसलिए हम चाहते हैं कि इसको ओपन करें। इस तरह से लोरियाँ बाजियाँ नहीं चलेंगी, हम लोरियाँ नहीं सुनने को तैयार हैं। के लिए जैसा आपने कहा यूजीसी ने कहा है उसको एक तो पोर्टल पे डाल दें ताकि हम परेशान ना हो। बड़ा हुआ है बड़ा हुआ है, सब सारे अखबारों में आया है, कौन से अखबार में? सब अखबारों में आया है। सर हमारी सुनिए कि हम वीसी साहिबा हमारी मुखलिस हैं, हम ये चाहते हैं कि खुले, वो हमारी मुखलिस है, हाँ, तो हम भी ये चाहते बोल रहे हैं। अरे हम नहीं हमें चाहते, कोरोना ना पकड़े, हमें नहीं पकड़े। हम नहीं चाहते कि हम खुले। बिल्कुल सर, कैसे पता चलेगा? अभी एक बार हमको ये बोल रहे हैं असल में बाकी पूरा यूनिवर्सिटीज़ को फेस वाइज ऑलरेडी खुला है, ऐसा नहीं है बाकी यूनिवर्सिटीज़ अभी तक हमारी भी खुली है फेस वाइज। हमारे यहाँ भी ऑफिशियली नहीं आ रहे, अनऑफिशियली सारे रिसर्च स्कॉलर काम कर रहे हैं, वो सर कर रहे हैं। समझे बात? सर साइंस फैकल्टी के साइंस और इंजीनियरिंग में सारे सब बात कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं। हमने लेकिन बात सुनो, पिछली बार भी हम लोग बोलने को तैयार थे, पिछली बार भी हम बोलने को तैयार थे, लेकिन उसकी वजह यही थी कि 15 दिन वाली हो गए। तो ऐसा है कि हमारा तो खुद ही ये चल रहा है कि भाई बात सुनो, हमें अच्छा लग रहा है कि हम घर पे बैठे हुए क्लास ले रहे हैं, हमें कुछ मज़ा नहीं आता है। अब तो हम तो खुद चाह रहे हैं कि खुले, और इंशाल्लाह खुलेगी, जल्दी खुलेगी। उसमें ये बोल रहे थे बाकी यूनिवर्सिटी ऑफिशियली ये स्कूल उसको वापस बुला रहे हैं, हॉस्टल खुल रहे हैं, तो ऐसे ही यहाँ भी होगा, यहाँ भी यही होगा। सर, और आप एक बात ये है, ज़रूर बात ये भी है, ये रीडिंग रूम बाकी सारे यूनिवर्सिटीज़ में पीएचडी स्कॉलर्स के लिए, इवन पीजी यूजी स्टूडेंट्स के लिए भी लाइब्रेरी रीडिंग रूम है, क्लासेस को अलग बात है, लेकिन रीडिंग रूम खुलने के लिए मतलब बहुत लेट हो गया, बहुत लेट हो गया। सर आप ये चीज़ बताइए सर, रीडिंग रूम खुलने के लिए डेट में नहीं सर 10 डे की भी डेट बताइए। मैं नहीं बता सकता, क्योंकि तो सारे जो है वो इसी में जाएगा, इसी में जाएगा, और इसी। आपको जो मेमोरेंडम देना है, 2 लड़के आ जाओ मुझे। भी जामिया की तरफ से प्रोक्टर आए थे, उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम 15 तारीख से जो हॉस्टल वगैरह है उसका डिसीजन लेंगे, और अभी जो कुछ रीडिंग रूम है, लाइब्रेरी है, वो जो पीएचडी स्कॉलर है उसके लिए खोल दिया गया है, और धीरे धीरे फेज वाइज करके हम सबको खोलेंगे।